प्यारे साथियों नमस्कार। मैं राज आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस YouTube चैनल के माध्यम से हम क्लास 9th और 10th से संबंधित गणित विषय का अध्ययन करते हैं। आज हम गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, समीकरण। समीकरण गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में हृदय काम करता है, यानी हृदय काम करना बंद कर दे तो हमारी पूरी बॉडी क्या हो जाएगी, शिथिल पड़ जाएगी, ठीक है, काम करना बंद कर देगी। उसी प्रकार पूरी गणित में कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे होते हैं, समीकरण बना रहे होते हैं, इक्वेशंस क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसलिए इस दृष्टिकोण से इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि मैं समीकरण के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। बेसिकली मैं आपको एक चर रैखिक समीकरण कैसे हल करते हैं, वो क्या होता है, इसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। थोड़ी सी हम जानकारी प्राप्त करते हैं समीकरण क्या होता है। देखिए, समीकरण एक गणितीय कथन होता है। समीकरण क्या होता है? एक गणितीय कथन होता है जो दो व्यंजकों के बीच समानता को दर्शाता है, ठीक है, और जिसमें एक या एक से अधिक अज्ञात राशियां होती हैं। कहने का मतलब ये है, जिस प्रकार जैसे देखिए कथन लिखा है ना, तो कथन का मतलब होता है कोई भी स्टेटमेंट, वाक्य, है ना, मेनली स्टेटमेंट बोलते हैं उसको। जिस प्रकार हम हिंदी इंग्लिश में कथन लिखते हैं, उसी प्रकार गणित में भी कथन लिखा जाता है, बस उसका स्वरूप थोड़ा अलग होता है, ठीक है। देखिए, एक स्टेटमेंट मैं लिखा हूं, 2x प्लस 5 इक्वल टू 15। ये एक समीकरण है, ठीक है। ये एक समीकरण है, कैसे पता चला? क्योंकि ये दोनों व्यंजक है ना, दोनों व्यंजक हैं, ठीक है, और दोनों के बीच क्या लगा हुआ है, समानता। ये जो स्टेटमेंट है ये दोनों व्यंजकों के बीच क्या दर्शा रहा है, समानता दर्शा रहा है। तो वही तो हमारा डेफिनेशन कह रहा है कि कोई भी दो व्यंजक हो, ठीक है, जिसमें एक या एक से अधिक चर प्रयोग की गई हो, उनके बीच में समानता बताने का काम कौन करता है? समीकरण करता है। तो देखिए, ये आपका एक क्या हुआ, समीकरण हुआ। अच्छा, इस समीकरण में कितने चर यूज किए गए हैं? हमने बोला कि एक या एक से अधिक चर, एक या एक से अधिक चर प्रयोग किए जा सकते हैं, यानी एक चर भी हो सकता है, दो चर भी, तीन चर भी, ठीक है। इसमें हम एक चर प्रयोग किए हैं, तो इस वजह से ये जो आपका समीकरण है इसको क्या बोलेंगे? एक चर रैखिक समीकरण बोलेंगे। और जिस समीकरण में आपके दो चर प्रयुक्त किए जाएंगे, दो चर इस्तेमाल किए जाएंगे, उस समीकरण को हम बोलेंगे दो चर रैखिक समीकरण, ठीक है। जैसे देखिए हम लिख दे रहे हैं, कोई भी समीकरण लिखा है x प्लस वाई बराबर 10, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर 10, इसमें कितने, इस वाले समीकरण में कितने चर इस्तेमाल किए गए हैं, कितनी अज्ञात राशियां हैं? दो, एक x और एक y। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका दो चर रैखिक समीकरण हो गया। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है केवल एक चर रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे और एक चर रैखिक समीकरण हल कैसे करते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। आप लोग वीडियो को पूरी स्थिरता पूर्वक देखिएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक चर में रैखिक समीकरण हल करना जान जाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, ये एक चर रैखिक समीकरण है। आइए हम सब इसको हल करने की जो विधि है उस पर ध्यान देते हैं, क्योंकि मेरा आपको सिखाने का मेन पर्पस यही है कि मेरे से पढ़ रहे हर विद्यार्थी को, हर छात्र छात्राओं को, कोई भी हो, उसको एक चर रैखिक समीकरण हल करना आना ही चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जिसको नहीं आता वो गणित सीखने में उसको हिचकिचाहट होती है, कॉन्फिडेंस लूज होता है उसका। तो छोटी छोटी चीजें जो हैं, जो जरूरी है मैथमेटिक्स सीखने के लिए, मैं एक एक वीडियो में कवर करता रहूंगा, ठीक है। आइए देखते हैं इसको हल कैसे करते हैं। इस समीकरण को हल करने के लिए पहले तो हम इसका मतलब समझते हैं, ये समीकरण कह क्या रहा है। ये समीकरण कह रहा है कि एक अज्ञात राशि है x, हमें पता नहीं है वो कितनी है, ठीक है, इसका मेन वैल्यू नहीं पता, x का वैल्यू नहीं पता है कितना है x। हम x के स्थान पर क्या रख दें, यानी यहां पर क्या ऐसा हो कि उसका मल्टीप्लाई हम 2 में करें और 2 में करने के बाद जो गुणनफल आए इन दोनों का, उसमें 5 ऐड कर दे। तो 5 ऐड करने के बाद वो कितने के बराबर हो जाए? वो 15 के बराबर हो जाए, 15 के बराबर हो जाए, ठीक है। ये इसका मतलब है, ये कह रहा है समीकरण, ठीक है। देखिए x की वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसको हल करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड मैं बता रहा हूं जो पारंपरिक मेथड है, जो वास्तविक मेथड है।
और दूसरा मेथड है पच्छांतरण विधि। तो पच्छांतरण विधि जो होता है हम उसी को इसमें बताएंगे, उसी मेथड से सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन जो पहला मेथड है उसको हम आपको बता देना चाहते हैं, आप उसको भी जानिए, जानते रहिए, ठीक है। देखिए, हमें x की वैल्यू पता करनी है ना, x का मान पता करना है ना। तो समीकरण में, पूरे समीकरण में हमें जहां जहां x नजर आ रहा है हम उसको किस तरफ कर लेंगे, LHS में कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में कर लेंगे, ठीक है। और यहीं पर x रहने देंगे, ठीक है, LHS में x रहने देंगे। तो अभी तो LHS में x के साथ बहुत चीजें जुड़ी हुई है ना। देखिए 2x + 5, तो हम पहले 5 को यहां से हटा देंगे। तो 5 को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, बताइए। 5 को हटाने के लिए हम दोनों पक्षों में 5 को घटा देंगे, इधर भी 5 माइनस करेंगे, इधर भी 5 माइनस करेंगे। तो जब 5 5 घटाएंगे तो इधर से 5 कट जाएगा, हमें वही करना था। अच्छा, हम दोनों तरफ क्यों कर रहे हैं, दोनों तरफ ही हम क्यों 5 घटा रहे हैं, इधर हमको 5 हटाना था ना, तो इधर ही घटा देते हैं, इधर घटा देते हैं, हट जाता 5। लेकिन नहीं, अगर ऐसा हम करेंगे तो हमारा समीकरण बिगड़ जाएगा, ठीक है। हमको दोनों तरफ जो भी कुछ कर रहे हैं हम, अगर इसमें कुछ जोड़ रहे हैं तो इधर भी जोड़ेंगे, इधर भी जोड़ेंगे, कुछ घटा रहे हैं तो इधर भी घटाएंगे, इधर भी घटाएंगे, कुछ गुणा कर रहे हैं तो इधर भी गुणा कीजिए, इधर भी, ठीक है, भाग कर रहे हैं तो इधर भी, इधर भी, दोनों तरफ। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा हम इसलिए करते हैं, देखिए समीकरण एक तराजू की तरह होता है, ठीक है ना। जैसे तराजू है ऐसे, अभी इक्वल है उसका कांटा, आप आधा किलो इधर कुछ रखिए, आधा किलो इधर कुछ रखिए, ठीक है, तो ये बैलेंस बराबर रहेगा, बैलेंस बराबर रहेगा। अगर हम इसमें 100 ग्राम बढ़ा दे रहे हैं और इसमें भी 100 ग्राम बढ़ा दे रहे हैं तब भी बराबर रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें 100 ग्राम बढ़ा रहे हैं, इसमें 50 ग्राम बढ़ा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा थोड़ा, क्योंकि हम इसमें 100 ग्राम बढ़ाए ना, तो ये नीचे आ जाएगा। तो बैलेंस बिगड़ गया कि नहीं, ये ऊपर है ये नीचे है, बिगड़ गया समीकरण हमारा। इसलिए जो कुछ भी हम दे रहे हैं, जितना इधर दे रहे हैं उतना इधर भी देंगे, ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी होता है, अगर हम इसमें से 5 घटा रहे हैं तो इसमें से भी 5 घटाएंगे। तो देखिए पहले मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 5 घटाने पर, दोनों पक्षों से 5 घटाने पर, ठीक है, दोनों पक्षों से आप 5 घटा दीजिए। तो 2x + 5 - 5 = 15 - 5। देखिए इधर भी हमने घटाया, इधर भी घटाया। अब इधर 5 - 5 कितना आ गया हमारा, 0 आ गया। तो 2x ही केवल बचा, इक्वल टू 15 में से 5 जाएगा 10 आएगा। ये बात समझ में आया। अभी भी x फ्री नहीं हुआ है, अभी भी x के साथ क्या लगा हुआ है, x के साथ 2 लगा हुआ है। तो किसी तरीके से हम x के साथ जो 2 लगा है उसको हटा दें, तो x बराबर कुछ आएगा, तो वही तो x की वैल्यू होगी। देखिए इधर 2 है ना, तो दोनों पक्षों में हम 2 से भाग कर देंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, दोनों पक्षों में जब आप 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 2x/2 = 10/2। अच्छा, हम भाग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 और x आपस में गुणा हुआ था, इन लोगों का, दोनों का तो गुणा हुआ था। जब हम 2 से भाग करेंगे तभी ना 2 यहाँ से हटेगा। देखिए 2 2 से कट गया, और इधर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। देखिए ये रहा, ये पहला मेथड है। x बराबर 5 आया, यानी इस समीकरण में x के स्थान पे जब हम 5 रखेंगे और 5 का इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा, 10, 10 को 5 से जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 15, 15 बराबर 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, 5 रहेगा। तो x की वैल्यू कितनी आई, 5। ये तो आपका है पहला मेथड। एक मेथड और है जिसको बोलते हैं पच्छांतरण विधि, ठीक है, पच्छांतरण विधि। ये सारे क्वेश्चन, इसके बाद जो भी क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा वो इसी पर बेस्ड करवाऊंगा, ठीक है। ये समझना जरूरी था क्योंकि ये सिस्टमैटिक मेथड है, बहुत पहले से सबसे पहले इसी का वो हुआ था, इसी से सॉल्व किया जा रहा था क्वेश्चन। इस विधि का प्रयोग तो हम बस क्वेश्चन को जल्दी से करने के लिए, ठीक है, आसानी से करने के लिए करते हैं, ठीक है। अभी के लिए आप इसको ही सीखिए।
जैसे देखिए इसी क्वेश्चन को मैं पच्छांतरण विधि से हल करने जा रहा हूँ। क्या क्वेश्चन है, 2x प्लस 5 इक्वल टू 15, हमारा यही प्रश्न है। देखिए पच्छांतरण विधि में होता क्या है, जैसे देखिए हमारा ये LHS कहलाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि इक्वल साइन के इधर है ना लेफ्ट में, तो इसको क्या बोलेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS। इक्वल साइन के उधर जो कुछ भी रहेगा उसको बोलेंगे RHS यानी राइट हैंड साइड, ठीक है। तो पच्छांतरण विधि से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें x की जो वैल्यू पता करनी रहती है, तो x पूरे इक्वेशन में, पूरे समीकरण में जहां कहीं भी है उसको हम किधर ले आएंगे, LHS में ले आएंगे किसी भी तरीके से, ठीक है। LHS में ले आए और जितनी भी राशियां हमें पता हैं यानी अचर राशियां हैं उसको किधर कर देंगे, RHS में कर देंगे और फिर सॉल्व कर देंगे। जो आएगा x का मान वही क्या हो जाएगा, उसका हल हो जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी। देखिए इधर 2x है, हमें x के बराबर लेकर आना है कुछ, और जितनी भी चीजें इधर आपको दिख रही हैं और x के अलावा सबको किधर भेज देना है, RHS में भेज देना है, ठीक है। भेजेंगे कैसे, इसमें थोड़ा सा नियम आप समझ लीजिए। यदि कोई भी पद LHS से RHS में जाएगा तो अपने जो चिन्ह है उसको बदल देगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, साइन बदल जाएंगे। जैसे देखिए अगर इधर कुछ भी धनात्मक है तो इक्वल साइन को उधर जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, अगर इधर कुछ भी ऋणात्मक है तो बराबर चिन्ह के उधर जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा, इधर गुणे में है तो उधर भाग में हो जाएगा, इधर भाग में है तो उधर गुणे में हो जाएगा। इसी प्रकार उधर से अगर कुछ इधर आएगा यानी राइट हैंड साइड से कुछ भी LHS की तरफ आएगा, लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो वो भी अपने चिन्ह को क्या करेगा, बदल देगा। जैसे देखिए हमें इधर केवल x बचाना है, बाकी सब उधर फेंक देना है। तो इधर 5 है ना, प्लस 5 है ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। इधर धनात्मक था उधर ऋणात्मक हो गया, तो 2x 15 में से 5 जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इधर अभी x नहीं आया है, अभी 2x का मान आया है, हमें x का मान चाहिए, तो किसी भी तरीके से जो इधर 2 है इसको हटा देना है। तो इधर 2 और x आपस में किस प्रकार संबंधित हैं, इनका गुणा हुआ है तभी ना, ये दोनों आपस में मिले हैं, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी 2 जब उधर जाएगा तो 2 का भाग हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे चला आएगा, तो 2 1 जा 2, 2 2 5 जा 10, तो x का मान कितना आया, 5, x की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। यही मेथड होता है पच्छांतरण विधि। इसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे, आप लोग देख लीजिए, फिर हम इसके बाद आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं इन प्रश्नों को पच्छांतरण विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बता दिया ना, जो पहला मेथड मैं आपको बताया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको माइंड में रख के चलना है। लेकिन जो दूसरी विधि बता रहा हूं पच्छांतरण विधि, ये केवल प्रश्न को सुलभता पूर्वक सॉल्व करने के लिए और जल्दी से x का मान पता करने के लिए है, ठीक है ना। हम ज्यादातर इसी का प्रयोग करेंगे, लेकिन जो पहला मेथड है उसको आपको माइंड में रख के चलना है, ठीक है ना। देखते हैं इसको हम पच्छांतरण विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 15, ठीक है। मैं आपको बताया था कि पच्छांतरण विधि में आपको जहां कहीं भी पूरे समीकरण में जहां कहीं भी x वाला पद दिख रहा हो उसको किस तरफ लेकर चले आएंगे, LHS में लेकर चले आएंगे, यानी इक्वल साइड के लेफ्ट में लेकर चले आएंगे, ठीक है ना। और जितना भी उसके अलावा और जो कुछ भी है उसको क्या कर देंगे, RHS में लेकर चले जाएंगे, यानी इक्वल साइड के दाहिनी तरफ लेकर चले जाएंगे, ठीक है। इसमें तो हमें एक ही पद ऐसा दिख रहा है जो x वाला है और वो पहले से ही लेफ्ट हैंड साइड में है, तो हम उसको वैसे ही रख देते हैं। तो 3x इक्वल टू 15, इधर से +3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, जैसा कि हमने आपको बता दिया है इसके पहले। अब देखिए 3x इज इक्वल टू 15 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 12 आएगा। अब ये 3x बराबर 12 आया, हमें x का मान चाहिए, हमें इधर केवल x को रखना है, बाकी सबको उधर कर देना है। तो जब हम इधर से 3 को उठा के इधर लेकर आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है ना, डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाइड फॉर्म में था x के साथ। अब देखिए इसको काट दीजिए, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, ठीक है। ये आपका पहला हो गया जिसमें x का मान कितना आया है, 4 आया है। उसी प्रकार हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। आपको इस दूसरे प्रश्न
जब आप दूसरा प्रश्न देखते हैं तो आपको क्या दिख रहा है, एक ब्रैकेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हटाने का काम करेंगे। ब्रैकेट को हटाने से पहले हम बात ये ध्यान देंगे कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस चिन्ह लगा हुआ है और हम ब्रैकेट तब हटा रहे हैं, तब ब्रैकेट हटाने के बाद ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद रहेंगे सबके चिन्ह बदल जाएंगे, चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे देखिए 2x, ब्रैकेट हटा दिया हमने तो माइनस, ये +3 था ना, -3x हो जाएगा। ये -4 है ना, तो ब्रैकेट हटाने के बाद ये +4 हो जाएगा। कुल कहने का मतलब ये है कि अगर ब्रैकेट लगा है उसके बाहर माइनस है तो ब्रैकेट हटाने के बाद अंदर के सभी चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, सभी पदों के चिन्ह बदल जाएंगे। इधर बराबर है तो हमने बराबर का साइन लगा दिया, 3x - 5 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए 2x - 3x इधर ही है, लेकिन यहाँ पर आपको इस पक्ष में आपको क्या दिख रहा है, 3x। तो मैं बोला कि जितना भी x वाला पद है सबको इधर लेकर चले आइए। तो 2x - 3x, इधर से +3x उठकर जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा -3x, ठीक है। ये -5 लिख दीजिए आप यहाँ पर, और यहाँ इधर देखिए क्या बच रहा है, इधर +4 बच रहा है ना, तो +4 को हम उधर कर देंगे तो -4 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी पद जब जो है इक्वल साइन के एक तरफ से दूसरे तरफ जाता है तो अपने चिन्ह को बदल देता है। यही बात ध्यान देने वाली है। अब देखिए 2x - 3 दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, कितना आएगा 6x, और माइनस माइनस वाला है जुड़ रहा है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्लस इक्वल टू -5 - 4, दोनों जुड़ने का काम होगा ना, क्योंकि दोनों में साइन एक जैसा है, ए बी माइनस तो जुड़ जाएगा, कितना आएगा 9, और दोनों माइनस था, ऋणात्मक तो ऋणात्मक चिन्ह ले लिया हमने। अब देखिए 2x - 6x है ना, यानी छोटे में से क्या घट रहा है, छोटे में से हमारा बड़ा घट रहा है, तो पहले तो 4x होगा और साइन क्या लगेगा माइनस, क्योंकि छोटे में से बड़ा घट रहा है, इक्वल टू माइनस। अब देखिए ये -4x है बराबर -9 है, ये माइनस दोनों खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ माइनस तो निरस्त हो जाएगा। अब आएगा कितना 4x बराबर 9। अभी ये 4x है ना, अभी 4 लगा हुआ, 4 को हटा देना है तभी तो x का मान कुछ आएगा। तो जब 4 को यहां से हटाओगे आप लोग तो 4 इधर आके कितना हो जाएगा, अपान में, डिवाइड में आ जाएगा, x का मान यही आया, ठीक है। देख लीजिए सोल्यूशन आपके पास है। उसी प्रकार हम इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए इसमें ये पद x से संबंधित है, ये पद x से संबंधित, दोनों को इधर ले आए, एक तो पहले से है उसको वैसे ही लिख लेंगे एज इट इज, और ये वाला जब इक्वल साइन के इधर लेकर आएंगे तो +2/x है ना, इधर आएगा -2/x हो जाएगा, इक्वल टू +9 है, इधर से +11 जब उधर जाएगा तो -11 हो जाएगा, है ना। ये देखिए भिन्नात्मक घटाव है ना, कैसा भिन्नात्मक घटाव है, जिसमें दोनों में हर क्या है, एक है। इस वाले भिन्न में भी हर सेम है, इस वाले भिन्न में भी हर सेम है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक बार हर लिख दीजिए और ऊपर दोनों दो अंश है उसको घटा देंगे, ठीक है, अंश डायरेक्टली घट जाएगा। अब देखिए इधर 9 - 11 है, यानी छोटे में से बड़ा घट रहा है, तो क्या आएगा -2 हो गया, 5 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 3/x - 2 हो गया ना। अब देखिए हम इसका यहाँ पर कुछ नहीं है तो अपान में 1 लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि अपान में 1 करने से कुछ होगा नहीं, वही नंबर रहेगा। जब भी आपको इक्वल साइन के इधर भिन्नात्मक संख्या दिखे, इक्वल साइन के उधर भिन्नात्मक संख्या दिखे, तब इस केस में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो जब हम x को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -2x बराबर 3 का 1 में गुणा करोगे तो कितना आएगा 3 ही आएगा। इधर x रखना है, बाकी सबको उधर कर देना है, इधर जब -2 आएगा तो 3/-2 हो जाएगा। देखिए यही वैल्यू हो गई किसकी, x की वैल्यू यही आ गई, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा नीचे हो गया है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। हो गया, x का मान कितना आया 3/-2। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, ठीक है। इस प्रश्न में वही चीज जो अभी हमने बताया है इसमें, कि जब भी इक्वल साइन की इधर भिन्नात्मक संख्या दिखे, इक्वल साइन के उधर भिन्नात्मक संख्या दिखे, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। देखिए इसका गुणा इसमें होगा
और इसका गुणा इसमें होगा। तो जब हम इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे, 7x माइनस 5। ठीक है, बीच में साइन है इक्वल का, तो इक्वल का साइन लगा दिया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 5x माइनस 7 हो गया। अब जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे तो बाहर जो कुछ भी उसका मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा। जितने पद हैं ब्रैकेट के अंदर सब में बारी बारी होगा। तो दो पद हैं, तो एक बार 7 का गुणा x में होगा, फिर दूसरी बार 7 का गुणा -5 में होगा। तो 7 का x में गुणा करोगे तो कितना होगा, 7x, और 7 का -5 में गुणा करोगे कितना होगा, -35 हो गया। बीच में इक्वल इक्वल लगा दिया। 5 का x में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 5x। 5 का -7 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, -35 हो गया। ठीक है, अच्छी बात। अब देखिए, हमें जहां जहां x दिख रहा है सबको इधर कर लेना। तो 7x तो एक पहले से इधर है, इधर देखिए आपको दिख रहा 5x, इधर आएगा तो -5x हो जाएगा। इधर -35 है, ये वाला -35 उधर जाएगा तो +35 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7x में से 5x घटेगा तो कितना आएगा, 2x। -35 + 35 दोनों समान संख्याएं हैं लेकिन विपरीत चिन्ह वाले हैं, तो कट जाएंगे, घट जाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। अब देखिए, हमें ये 2x बराबर 0 मिला। हमें x बराबर चाहिए होता है, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा लक्ष्य है वो क्या है, x की एक पर्टिकुलर वैल्यू प्राप्त करना है ना। तो अभी तो ये 2x है, तो किसी प्रकार से 2 को उधर लेकर जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, है ना। हम बार बार चीजों को क्यों बोल रहे हैं, ताकि आपको समझ में आए वो चीज। अब 0 को किसी भी संख्या से भाग करोगे तो 0 ही आएगा, तो x का मान कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन और क्वेश्चन का सॉल्यूशन। 4 प्रकार के क्वेश्चन हैं, आप चारों को देख लीजिए, समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अगला क्वेश्चन फिर बताते हैं। ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा होने वाला है, आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा, हम एक एक स्टेप बताते चलते हैं। ठीक है, देखिए, मैं जो है ना क्लास 8 तक यानी कक्षा 8 तक जो मेरी पढ़ाई हुई है वो सीबीएसई बोर्ड में हुई है, यानी इंग्लिश मीडियम में हुई। और फिर क्लास 9, 10th, 11th, 12th में पढ़ा यूपी बोर्ड में। फिर मैं ग्रेजुएशन के लिए बीएससी प्रेफर किया और मैं बीएससी किया मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, तो वो पूरा इंग्लिश में चला। तो इसलिए जो मैं बोलता हूँ वो हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके चलता है। तो आप लोग थोड़ा अपने तरफ से मैनेज करिए। जैसे कभी मैं 2 बोल दिया, कभी 2 बोल दिया, कभी 4/5 बोल दिया, कभी 4/5 बोल दिया, तो अंक है तो समझ जाते हैं होंगे आप आराम से। तो मुझे उम्मीद है आप लोग अपनी तरफ से थोड़ा मैनेज करेंगे। बाकी जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, उसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन आपका दिया गया है वो है 2x माइनस 3/5 प्लस x प्लस 3/4 बराबर है, इन दोनों का, इन दोनों व्यंजकों का योग बराबर है किसके, 4x प्लस 1/7 के। ठीक है, हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ये भिन्नात्मक है ना, ये भी भिन्नात्मक है, व्यंजक है। तो पहले इन दोनों में हम, और दोनों का जो हर है वो सेम तो है नहीं कि हम डायरेक्ट लिख के कर देंगे, तो पहले दोनों में एलसीएम लेंगे। तो 5 और 4 का जब हम लासा लेंगे यानी एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 20 होगा। थोड़ा हम छोटा छोटा लिखते हैं, कितना होगा, 20, 20 है ना। अब हम 20 को भाग करेंगे किससे, 5 से, जो कुछ आएगा उसको ऊपर गुणा कर देंगे, इसी प्रकार तो किया जाता है। तो हम 20 को भाग कर दिए 5 से, तो भाग करने के बाद कितना आया, 4। अब हम 4 का ऊपर जो कुछ भी उससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। चलिए, 2x माइनस 3 हो गया ना। उसी प्रकार हम 20 को भाग करेंगे किससे, 4 से, तो कितना आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा। और 5 का ऊपर जो कुछ भी उससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इसी प्रकार तो नॉर्मली किया जाता है। अगर आप क्लास 9th में पढ़े हैं जो है बीजीय व्यंजक, बीजगणित, तो समझ जाएंगे ये सब। इक्वल क्या है, इक्वल में 4x प्लस 1/7 हो गया ना इतना। ठीक है, अब देखिए, ये ब्रैकेट इसके बाहर 4 प्लस ये ब्रैकेट इसके बाहर 5, तो क्या करेंगे, जैसे ब्रैकेट हटाएंगे बाहर वाला जो कुछ भी है वो अंदर वाले के साथ गुणा हो जाएगा उसका। चलिए गुणा करते हैं।
अच्छा, ब्रैकेट के अंदर जितने पद रहेंगे बारी बारी हम उसमें गुणा करेंगे बाहर वाले से। तो पहले हम गुणा करेंगे 4 का 2x में, फिर 4 का गुणा करेंगे -3 में। तो 4 का 2x में मल्टीप्लाई किया तो 8x हो गया हमारा। 4 का जब -3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो -12 हो गया। उसी प्रकार +5 का x में गुणा करेंगे तो 5x, और +5 का +3 में गुणा करेंगे तो 15। ठीक है ना? ठीक है। अपान में 20 है, 20 लिख दिया, बराबर ये जैसा है वैसे के वैसा लिख दीजिए आप इसको। ठीक है ना? ये वैसा ही रहने दीजिए। अब देखिए, अब हम 8x + 5 इन दोनों को जोड़ देंगे पहले। ठीक है, क्योंकि x फैमिली का है ना, जोड़ देंगे। सजातीय है ना, जोड़ देंगे। 8x + 5 मिलकर कितना हो जाएगा? 13x, -12 और +15। देखिए, -12 है और +15 है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये माइनस ये प्लस, तो घटने का काम होगा। तो बड़े में से छोटा घट जाएगा, कितना आएगा? 3। और बड़ा कौन है? बड़ा ये है, तो इसका मतलब ये धनात्मक ही रहेगा, तो 3 आएगा। ठीक है? ऐसे अगर लिखा हो -12 + 15 तब भी 3 आएगा, और +15 -12 तब भी 3 आएगा। ज्यादातर लड़के सोचते हैं ऐसे, अगर ऐसे रहेगा तभी होगा 3, ऐसे रहेगा तो नहीं होगा, जबकि ऐसा नहीं है, दोनों तरीके से होगा। ठीक है? ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इसी प्रकार -12 + 15 मिलकर कितना हो जाएगा बताइए? +15 में से 12 घटा तो 3, अपान में 20। अब 4x + 1/7 कर दिया हम लोगों ने। अब देखिए, वही लॉजिक काम करेगा कि जब भी इक्वल साइन के इधर कोई भिन्नात्मक व्यंजक हो या भिन्नात्मक संख्या हो, इक्वल साइन के उधर भी भिन्नात्मक हो, जो कुछ भी हो, तब क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसका गुणा इसमें कर देंगे हम लोग, और इसका गुणा इसमें कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम इसका गुणा इसमें करते हैं। देखिए, 13x + 3 का गुणा किसमें कर दिया हम लोगों ने? 7 से कर दिया। उसी प्रकार 4x + 1 का गुणा किसमें हुआ है? 20 में हुआ है, तो 20 लिख दिया हमने। हो गया बात सही। अब देखिए, ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर जो कुछ भी है सब में क्या कर देगा? गुणा कर देगा, मतलब गुणा हो जाएगा इसका। तो 13 सत्ते 91x + 7 त्रिक 21। 20 का जब हम 4 में गुणा करेंगे, 4x में, तो कितना हो जाएगा? 80x हो जाएगा ना। और जब 20 का 1 में गुणा करेंगे तो 20 ही रहेगा। ठीक है। अब देखिए, अब ये जो इक्वेशन आपको मिल रहा है, ये किस तरीके से हो गया? ये जैसे आप पहले सॉल्व करते थे छोटा इक्वेशन, यानी छोटे रूप का जो एक चर रैखिक समीकरण होता है, उस प्रकार का हो गया। तो अब तो इसको सॉल्व करने में आसानी हो गई। 91x इधर से 80 इधर आएगा तो क्या होगा? 80x, -80x हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस था। इधर +20 है, इधर से जब +21 उधर जाएगा तो -21 हो जाएगा। 91x में से 80x घटा देंगे तो कितना बचेगा? 11x। और 20 में से 21 घट रहा है ना, ठीक है, छोटे से बड़ा घट रहा है ना, छोटे में से बड़ा घट रहा है। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा? -1। अब इधर 11 को हटाना है, तभी ना x की वैल्यू आएगी, तो 11 उधर जाएगा तो -1/11 हो जाएगा। ये रहा आपका x का मान आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। आइए देखते हैं उस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, √5 + 5 एक ब्रैकेट में है, बाहर x है, तो जैसे ही ब्रैकेट को हम हटाएंगे तो x का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा। ब्रैकेट हटाइए, ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? √5x। ठीक है, √5x + 5x हुआ, +4 है, 4 लिख दिया। और इधर 2√5 + 8 है, ऐसे लिख दिया हम लोगों ने इसको। अब देखिए क्या करेंगे। नहीं, सॉरी, देखिए, इसको आप करिए ही मत कुछ, ऐसे है जैसे है वैसे रहने दीजिए। आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो भी पता चल जाएगा। √5 + 5 ब्रैकेट में x, √5 + 5 ब्रैकेट में, उसके बाद x लिख दिया, प्लस इस +4 को उधर लेकर चले जाइए आप लोग। ठीक है ना, तो +4 जब उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा।
√5 प्लस 5 ब्रैकेट x। ये देखिए 2√5 है ना जी। तो 8 में से 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा, +4 हुआ। हाँ हो गया। अब देखिए प्लस रूट वो सॉरी √5 प्लस 5 और x ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ है, यानी इस पूरे व्यंजक का इसमें क्या हुआ है, मल्टीप्लाई ना हुआ है। तो जब हम x को इधर ही रहने देंगे और इस पूरे को किधर लेकर आएंगे, इधर, तो इस पूरे इसमें इस पूरे का क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, इसमें इस पूरे से भाग हो जाएगा। देखिए कैसे लिखते हैं हम इसको, 2√5 प्लस 4/√5 प्लस 5 हुआ, हो गया इतना। ठीक है, अब देखिए बस यही x का मान होगा, इससे ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आप अगर ज्यादा कुछ कर सकते हैं तो इसमें से वो 2 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, 2 कॉमन हो जाएगा इसमें से, 2 कॉमन लेंगे तो √5 ब्रैकेट के अंदर, इधर 2 बचेगा, अपान में √5 प्लस 5, ये हो गया। ये आपका x का क्या आ गया, मान आ गया। ठीक है, ये रहा सोल्यूशन आपका।